गोरखपुर गांव में एक बहुत ही गरीब कुम्हार भीखू रहता था। दिन भर मटके बनाता, तब जाकर उसके 1 या 2 मटके ही पूरे दिन में बिक पाते। उसके 2 बच्चे थे, सोमू और रिया। गरीबी के कारण पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए भीखू अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल किया करता था। एक दिन सोमू रोते हुए भीखू के पास आता है। बापू, सोमू बहुत भूखा है, मेरे पास आया कुछ खाने को मांगने। मैंने नहीं दिया खाने कुछ तो रोने लगा। रिया, तुम अपने भाई को खाने को क्यों नहीं देती? क्यों उसे परेशान कर रही हो? बापू, घर में खाने को कुछ नहीं तो कहाँ से दूं उसे खाने को? खाने को कुछ नहीं है, अभी के लिए तुम सोमू को थोड़ा सत्तू खिला दो। मैं इन मटकों को बाजार ले जाता हूँ, इन्हें बेचकर 2 पैसे हाथ आएंगे तो उनसे घर के लिए राशन ले आऊंगा। वहाँ बाजार में भीखू को बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर उसका एक भी मटका नहीं बिकता। जब भीखू थका हारा घर पहुँचता है तो सुबह से शाम हो गई पर एक भी मटका नहीं बिका। पता नहीं ये मटके क्यों नहीं बिक रहे। पहले तो पूरे दिन में 8 से 10 मटके बिक जाते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? बापू, आज भी कोई मटका नहीं बिका ना? और आप ये सोच रहे हैं आखिर मेरे मटके क्यों नहीं बिक रहे? बापू, दिवाली आने वाली है, दिवाली पर सभी मटके नहीं दिए खरीदते हैं। ये मैं कैसे भूल गया, दिवाली आने वाली है। दिवाली पर ही तो हम दिए बेचकर अच्छी कमाई कर पाते हैं। दिवाली? बापू, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? क्या मैं भी बम पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा? आप मेरे और दीदी के लिए नए कपड़े भी लाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें सब मिलेगा, नए कपड़े भी और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। तुम्हारी दीदी लाएगी तुम्हारे लिए ये सब, पर इसके लिए मुझे बापू के साथ मिलकर दिए बनाने होंगे। फिर क्या था, रिया भीखू के साथ दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने चल देती है, मिट्टी वाली पहाड़ी पर। आगे आगे भीखू और उसके पीछे रिया। तभी अचानक बारिश होने लगी और बारिश के कारण रिया का पैर फिसलने लगा। बापू, बापू मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ। मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ज्यादा फिसलन होने के कारण भीखू रिया को नहीं संभाल पाता और दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे गिरते ही रिया की मृत्यु हो जाती है, पर भीखू बच जाता है। पर इतने नीचे गिरने से वो अपना एक हाथ खो बैठता है। उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। मेरा हाथ। रिया, रिया बेटी उठो। तुम उठती क्यों नहीं? आंखें खोलो। नहीं नहीं, तुम अपने बापू को छोड़कर नहीं जा सकती हो। हे ऊपर वाले, तूने पहले मेरी पत्नी मुझसे छीन ली और अब बेटी। कैसे कैसे दिन दिखाएगा अब तू मुझे? मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। रिया मर चुकी थी। सोमू को इसके बारे में कुछ पता न चले, इसलिए भीखू रिया को वहीं गाड़ देता है और फिर रोता हुआ घर चला जाता है। रिया को बापू के साथ न देख सोमू उससे पूछता है, दीदी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? आप दोनों तो साथ गए थे, फिर कहाँ रह गई दीदी? तुम्हारी दीदी दूसरी दुनिया में चली गई है, अब वो वहाँ से कभी नहीं आएगी। दीदी जरूर मेरे लिए दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेने गई होगी, ने बोला था ना। भीखू सोमू को नहीं बता पाता कि उसकी दीदी मर चुकी है। एक हाथ टूटने की वजह से भीखू अब दिए नहीं बना सकता था। इधर रिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। अपने बापू को मैं ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी वजह से ही उनका एक हाथ टूटा, अगर वो मुझे ना बचाते तो उनका हाथ नहीं टूटता। बापू, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा एक हाथ मैं बनूंगी। आधी रात के समय जब सभी सोए हुए थे, तब चुड़ैल पहाड़ी से ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में रख देती है और चुपचाप दिए बनाने लगती है। पर उससे एक भी दिया ठीक से नहीं बनता, कोई टेढ़ा बनता तो कोई टूट जाता। मुझे सुबह तक ढेर सारे दिए बनाने हैं और यहाँ तो एक भी नहीं बन रहा मुझसे। अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊं दिए? चुड़ैल मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है।
चुड़ैल घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ और मुझे सब पता है कि तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम दिए नहीं बना पा रही। मुझे दिए बनाने आते हैं, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर जल्दी करो ना मेरी मदद ये दिए बनाने में। चुड़ैल दूसरी चुड़ैल के दिए बनाने में मदद करने लगती है। सुबह होने से पहले ही दोनों मिलकर ढेर सारे सुंदर सुंदर दिए बना देते हैं। ये लो, बन गए तुम्हारे दिए। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सूरज की रोशनी हम पर पड़ने से हमें खतरा हो सकता है। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। जब मेरे बापू इन दियों को देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें अब दिए बनाने नहीं पड़ेंगे। क्या तुम ऐसे ही रोज आओगी मेरी मदद करने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अब जल्दी चलो। दोनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। जब भीखू सोकर उठता है और बाहर आंगन में ढेर सारे दिए बने हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। ये इतने सारे दिए कहाँ से आए? किसने बनाए? अरे भाई, ये दिए किसके हैं? तभी वहाँ से गुजर रही कविता की नजर भीखू के दियों पर पड़ती है। अरे, ये दिए तो बहुत ही सुंदर है, कितनी सफाई से इन्हें बनाया हुआ है। मुझे जल्दी से ये दिए दे दो। कविता खुश होकर ढेर सारे दिए ले लेती है। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को दिए दिखाती है। फिर वो सब भी भीखू से दिए लेने की बात करती हैं। घर का जल्दी जल्दी काम निपटाकर मैं भी चाहती हूँ भीखू के घर दिए लेने। तुम क्यों? हम सब भी साथ चलेंगी, हमें भी तो जरूरत है दियों की। इतने सुंदर और सस्ते में हमें और कहीं नहीं मिलेंगे दिए। भीखू के दियों वाली बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। हर घर से कोई न कोई भीखू के पास जाता दिए लाने। शाम होने से पहले उसके सभी दिए बिक जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना मेहनत किए ही इतने सारे पैसे हाथ आ गए। पर अब कल का क्या? कल जब सभी लोग और दिए मांगने आएंगे तो उन्हें मैं दिए कहाँ से दूंगा? मिट्टी भी सारी खत्म है। बापू, ये दिए जरूर दीदी ने बनाए होंगे। वो दूसरी दुनिया से आई होंगी और मेरे लिए दिए बनाकर चली गई ताकि मैं इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद सकूं। बापू, दीदी कितनी अच्छी है ना? रिया चुड़ैल फिर से आधी रात को आती है और दूसरी चुड़ैल को धीरे से पुकारती है। तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ, पता है ना हमें आज फिर से दिए बनाने हैं। तुमने पुकारा और देखो मैं आ गई। तुमने देखा ना तुम्हारे बनाए हुए सभी दिए कैसे जल्दी जल्दी बिक गए। अब बताओ क्या मदद चाहिए मेरी? दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिवाली से पहले पहले मैं और ढेर सारे दिए बनाना चाहती हूँ अपने भाई और अपने बापू के लिए, ताकि उनकी ये आने वाली दिवाली खूब धूमधाम से मने। तुम कितना सोचती हो अपने भाई और बापू के लिए। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बेटी सभी को मिले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी ही बेटी मिले। दोनों बातें करते हुए फिर से ढेर सारे दिए बना देते हैं, अब के पहले से भी ज्यादा और रंग बिरंगे भी। दोनों अपना काम खत्म करके जा ही रही होती हैं कि भीखू की नजर अचानक उन पर पड़ जाती है। भीखू उन्हें रोकता इससे पहले ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। अब समझ आया ये दिए कौन बना रहा था। पर ये चुड़ैल मेरी मदद क्यों कर रही हैं? चुड़ैल तो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? आज रात मैं छुप कर उन पर नजर रखूंगा और पूछूंगा उनसे ऐसा वो मेरे साथ क्यों कर रही हैं। भीखू रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही भीखू घर की खिड़की के नीचे छिप जाता है। जब वो दोनों आती हैं और चुड़ैल दिए बनाने लगती है, दूर बैठी दूसरी चुड़ैल उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है। अब तो तुम्हें दिए बनाने भी आ गए, मुझसे भी अच्छे दिए बना रही हो तुम, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकती। कोई नहीं जाएगा यहाँ से जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम दोनों चुड़ैल मेरी ही मदद क्यों कर रही हो। बताओ बताओ जल्दी, नहीं तो मैं पूरे गांव को शोर मचाकर इकट्ठा कर दूंगा। बापू, मैं रिया हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ही मुझे ऐसे आना पड़ा। ये सुनते ही भीखू चुड़ैल को अपने सीने से लगा लेता है। किसने कहा कि रिया अकेली है? मैं हूं ना उसके साथ। उसकी माँ का नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। चुड़ैल उन्हें सब बता देती है कि वो इतने दिन से अपनी बेटी के साथ थी और उसकी मदद कर रही थी। और 2 दिन बाद दिवाली के दिन सभी मिलकर अपने पूरे घर में दिए जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं।
उसके बाद दोनों चुड़ैल सोमू को समझाते हुए कि वो उससे मिलने आती रहेंगी, ये बोलकर गायब हो जाती हैं। दिवाली के दिनों में गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोगों ने अपने घरों को खूब सजाया हुआ था। भीमा भी अपने घर को सजा रहा था। तभी वहाँ से राजू गुजरता है और बोलता है, अरे भीमा, क्या बात है, अब क्या लगा रहे हो घर में? इतना तो सजाया हुआ है। अरे दिवाली है भाई, अभी नहीं सजाएंगे तो कब सजाएंगे घर को? रात में देखना मेरे घर को, क्या मस्त लगेगा मेरा घर। आहा। फिर राजू वहाँ से चला जाता है और भीमा भी अपने काम में लग जाता है। रात में राजू भीमा के घर पर आता है। ये देखकर राजू भीमा से बोलता है, अरे वाह भीमा भाई, तुम्हारा घर तो सचमुच बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता है इस बार बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं डेकोरेशन में। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। रात में गांव के ऊपर से चुड़ैल जा रही होती है। गांव को जगमगाता देख चुड़ैल भी गांव के भीतर उतर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितना सजा रखा है गांव को, मजा आ गया। मैं अब यहीं रहूंगी, खास तौर पर ये चमकता हुआ घर। फिर चुड़ैल भीमा के घर के ऊपर उतरकर बैठ जाती है। तभी चुड़ैल को भीमा के घर से खाने की खुशबू आती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, मजा आ गया, क्या खुशबू है खाने की, मन कर रहा है बस टूट पड़ूं। ऐसा कहकर चुड़ैल भीमा की रसोई में झांकती है। भीमा की पत्नी विमला खाना बना रही होती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। बस ये औरत यहाँ से चली जाए, मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी बिमला की सहेली सीमा भी वहाँ आ जाती है और बिमला को बाजार चलने के लिए कहती है। बिमला खाने को किचन में रखकर चली जाती है। बिमला के जाते ही चुड़ैल खाने पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में सारा खाना खा जाती है। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, आज तो मजा ही आ गया है, गले तक खा लिया। तभी वहाँ भीमा आ जाता है। भीमा को देख चुड़ैल बिमला का रूप बदल लेती है। भीमा बिमला के पास आता है और बोलता है, अरे बिमला, आज अकेले ही खाना खा लिया? चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं भी खा लूं, बहुत भूख लगी है। भीमा की बात सुनकर चुड़ैल हड़बड़ा जाती है और बोलती है, जी 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 जी, वो तो मैं खा गई, आज मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। चुड़ैल की बात सुनकर भीमा हंसते हुए बोलता है, सारा खाना, तभी तुम मोटी हो रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी राजू के यहाँ जाकर खाना खा लेता हूँ। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ असली बिमला आ जाती है। बिमला को देख चुड़ैल छुप जाती है। सारा खाना खाया हुआ देख बिमला को बहुत जोर से गुस्सा आता है। इस आदमी को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, सारा खाना अकेले ही खा गया, इसको कोई काम नहीं है, बस खाना और घूमना, आने दो इसको। बिमला गुस्से में घर में बैठ जाती है। थोड़ी देर में भीमा राजू के यहाँ से खाना खाकर आ जाता है और बिमला को बोलता है, अरे बिमला, आज राजू के यहाँ खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, मजा आ गया, ऐसा खाना बहुत दिनों बाद खाया है। हाँ खाओ, पहले घर पर खाओ फिर राजू के यहाँ खाओ, पेट न भरे तो पूरे गांव का खाओ, कितना बड़ा पेट हो गया है तुम्हारा। बिमला की बात सुनकर भीमा को भी गुस्सा आ जाता है। मैंने खाया, वो भी घर का खाना, ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद खा गई सारा खाना मेरे आने से पहले, और अब बहाना बना रही हो, मेरा मूड खराब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिमला भी गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ जाओ, यहाँ से दफा हो, वैसे भी तुम्हारे जैसे भुक्खड़ के साथ रहकर मैं पछता ही रही हूँ। भीमा घर से बाहर चला जाता है। चुड़ैल उन दोनों की लड़ाई देखकर खूब खुश होती है और बोलती है, मजा आ गया, ऐसी मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत दिनों बाद देखी है, अब तो कुछ दिन इसी घर में रह जाती हूँ, यहाँ तो अच्छा खाना और मनोरंजन दोनों मिलेगा। भीमा भी राजू के घर चला जाता है। भीमा को देखकर राजू बोलता है, अरे भीमा, क्या हुआ, इतनी रात को वापस? क्या हुआ, भाभी ने घर से निकाल दिया क्या? यार मेरा मूड बहुत खराब है, मजाक मत कर, आज की रात मैं तेरे घर पर ही सोऊंगा, समझा? फिर भीमा राजू के घर पर ही सो जाता है। उधर चुड़ैल भीमा के रूप में घर में घूमने लगती है। भीमा को देख बिमला बोलती है, आ गए वापस, मुझे पता था, नहीं रखा ना दोस्त ने, चलो घूम फिर कर बीवी ही काम आई, चलो अब चलकर सो जाओ।
लेकिन भीमा बनी चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आधी रात में भीमा बनी चुड़ैल को फिर से भूख लगती है और वो बिमला को उठाते हुए बोलती है, अरे बिमला उठ, मुझे भूख लगी है, कुछ बना दे। भीमा की बात सुनकर बिमला को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारा पेट है या कुआं? जितना भी डालो भरता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चुपचाप सो जाओ। बिमला की बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बिमला को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। इतनी देर से तेरी बक बक सुने जा रही हूँ चुड़ैल औरत, पता नहीं तेरा पति कैसे झेलता है तुझे, कितना बोलती है तू, चल रोटी बना चलकर। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बिमला डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे मर गई रे, चुड़ैल मर गई रे, कोई बचाओ रे। चुप कर जाहिल औरत, कितना चिल्ला रही है, मैंने अभी कुछ किया तेरे साथ? चुपचाप रोटी बना नहीं तो तुझे मार दूंगी। चुड़ैल के डराने पर बिमला चुपचाप रोटी बनाने लगती है। चुड़ैल भी खूब सारी रोटियां खा जाती है। ये देख बिमला चिढ़ते हुए बोलती है, 1 घंटे में 100 से ज्यादा रोटियां खा गई है, कितना खाती है ये? अगर मरने का डर नहीं होता तो इस नास मीठी चुड़ैल का टिटवा ही दबा देती। पूरी 200 रोटियां खाकर चुड़ैल डकार लेती है और बोलती है, मजा आ गया, इतना टेस्टी खाना, वाह, मन करता है तेरे हाथ चूम लूं। अब तो मैं कुछ दिन यही रहूंगी, फिर यहाँ से जाऊंगी, अभी मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बिमला को भी डर के मारे नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह भीमा घर आता है। बिमला उसे चुड़ैल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर भीमा डरते हुए कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल उल्टी लटकी होती है। भीमा को देख चुड़ैल बोलती है, आओ भीमा, तुमने मुझे नींद से जगा दिया। लेकिन आप तो उल्टी लटकी हुई थी। भीमा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हम चुड़ैलें ऐसे ही सोती हैं, उल्टा लटक कर, समझे? अब मैं यही रहूंगी कुछ दिन और खूब मजे करूंगी। चलो अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो, और अगर किसी से कुछ कहा तो तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दरवाजा बंद कर लेती है। बिमला भीमा से बोलती है, ये सब क्या हो गया भीमा? अब हम क्या करेंगे? अगर किसी से बाहर मदद मांगी तो वो हमें मार डालेगी। फिर कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है और दिवाली का दिन आ जाता है, लेकिन भीमा ने अपने घर में कोई रोशनी या सजावट नहीं की होती। ये देख राजू बोलता है, अरे ये क्या हो गया है? ये भीमा भाई कहाँ चले गए? कई दिनों से दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? क्यों ना चल कर देखूं। ऐसा कहकर राजू गांव के दूसरे आदमी ललन के साथ भीमा के घर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। अंदर चुड़ैल भीमा और बिमला से बोलती है, कोई बाहर बुला रहा है तुम दोनों को, लेकिन खबरदार अगर मेरे बारे में बताया तो गर्दन मरोड़ दूंगी तुम दोनों की, समझे? जाओ, जो कोई भी हो उसे दफा करो अपने घर से। चुड़ैल की बात सुनकर भीमा कहता है, चुड़ैल जी, आज तो दिवाली है, गांव वाले तो आएंगे ही, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को? लेकिन चुड़ैल को गुस्से में देख भीमा चुप हो जाता है। बिमला घर का दरवाजा खोलती है और बोलती है, अरे राजू भैया, आप आज यहाँ कैसे? बिमला की बात सुनकर राजू बोलता है, अभी भी खूब मजाक करती हैं। अरे आज दिवाली है तो आज नहीं तो कब मिलेंगे? चलो हटो आप सामने से, मैं जरा भीमा भाई से मिल लूं। ऐसा कहकर राजू जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर चुड़ैल ने भीमा को पकड़ रखा होता है। ये देखकर राजू बोलता है, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर चुड़ैल है। अब पता चल गया तो तुम कौन सा कुछ बिगाड़ लोगे मेरा। अब तुम सबको मारूंगी मैं दिवाली वाले दिन। ऐसा कहकर चुड़ैल भीमा को जोर से पटक देती है। अरे मर गया रे मेरा सर, अरे मार डाला रे इस चुड़ैल ने, मैं नहीं बचूंगा। भीमा चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर ललन अपने गले में पड़ी भगवान राम के फोटो वाली लॉकेट चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। लॉकेट के ऊपर गिरते ही चुड़ैल जलने लगती है। मर गई रे, ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर, मैं मर जाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और चारों तरफ राम जी की जय जय होने लगती है।